भगवान, ये लड़के भी ना कोई एक चीज सही जगह पर रखते नहीं है। ये देखो, रात को बिस्किट खाकर डिब्बा ढक्कन खुला छोड़ गए। अरे भैया, हवा खाने के लिए रख दिया क्या इसे? उषा बिस्किट का डिब्बा उठाकर रखती है, फिर मुड़कर सिंक में झाड़ती है। ओहो, ये देखो, चाय बनाई थी किसी ने और कप ऐसे रख गए जैसे होटल में हो। नीचे चाय बहकर चिपचिपी जमीन बना रखी है। कितना काम फैला है और मैं अकेली जान कितना करूं। ये तो लड़के हैं, इन्हें तो अपना ऑफिस का इतना काम होता है, कैसे कहूं साफ करना। तभी पीछे से रोहित अखबार मोड़ते हुए आते हैं। सुबह सुबह किस पर बरस रही हो उषा? पहले चाय तो पिला दो, फिर शिकायत करना। चाय? अरे महाशय, सिंक में जाकर देखिए, लगता है रात को आपके दोनों सुपुत्रों ने चाय बनाई थी। ऐसे झूठे बर्तन छोड़कर गए हैं जैसे जादू की छड़ी घूमेंगी और सब अपने आप हो जाएगा। और एक आपको बस चाय चाहिए। अरे घर की हालत देखो पहले। अरे रहने दो, लड़के हैं, थोड़ा बहुत तो फैलेगा ही, धीरे धीरे ठीक कर लेना सब। थोड़ा बहुत? तुम्हारे लिए थोड़ा और मेरे लिए पहाड़ है, पहाड़। और वो तुम्हारे दोनों बेटे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर को ऑफिस समझ रखा है, कभी लैपटॉप सोफे पर, कभी मोजे खाने की टेबल पर। तभी दक्ष अपनी रूम से निकल कर आया। मम्मी प्लीज इतना चिल्लाया मत करो, सुबह सुबह मीटिंग चल रही है मेरी, थोड़ी तो शांति रखा करो। ऐसा लग रहा है ये घर नहीं फिश मार्केट है। अरे चुप हो जा, सारा घर तूने ये मछली बाजार बना रखा है। ऐसे कॉफी का मग उठाकर घूम रहा है मानो ट्रॉफी जीती हो। अरे मम्मी, कॉफी बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। और देखो, मैंने आपसे कहा भी नहीं, खुद बना ली ना कॉफी। तुमने इन्हें बचपन से सही जगह पर सही चीज रखनी सिखाई होती, साफ सफाई सिखाई होती, तो आज तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, मैं माँ हूं ना। बच्चे अच्छा करे तो आपको शाबाशी, और गलतियां करे तो माँ का नाम बदनाम होता है। अरे इन्हें पहले अपनी पढ़ाई से, फिर अपनी ऑफिस से फुर्सत ही नहीं। क्या कहूं मैं उनसे घर के काम करने को। लड़के हैं, लड़कियों वाले गुण तो आने से रहे। तो मम्मी, ऐसी बात पर भैया और मेरे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बना दो ना प्लीज। लो और सुनो, इन साहबजादे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जितना भी बकबक कर लो। अब तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ घर में बहू ले आओ जो साफ सफाई में तुम्हारी हेल्प करे। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। दक्ष की वैसे भी शादी की उम्र हो गई है। मैंने 2-4 लोगों से बोलकर रखा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो साफ सफाई में रुचि रखती हो, पर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं बहू नहीं, नौकरानी चाहिए। अब बताओ मैं क्या गलत सोच रही हूँ? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई आपकी टाइप की मिल ही जाएगी। तलाश जारी रखो, पर पहले भूख के मारे जान निकल रही है, कुछ नाश्ता दे दो, फिर मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। अरे हाँ भाई हाँ, बनाती हूँ, सब मुझे ही करना है। अब उषा सबके लिए नाश्ता बनाती है, सब खाकर वहीं प्लेट छोड़कर उठ जाते हैं। अरे यह भी कोई तरीका है, सब कुछ मेरे ही भरोसे छोड़ दिया। तभी रमा बिना दस्तक दिए घर में आती है और कहती है, अरे उषा भाभी, क्या हुआ? आज तो आपकी आवाज सुबह सुबह हमारे घर तक आ रही थी। होना क्या है रमा, देख ना घर की हालत देख। मुझे ही उठाना है, मुझे ही साफ करना है, ऊपर से सब ऐसे घूमते हैं जैसे 5 स्टार होटल में रह रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा ना। सच कहूं भाभी, आप भी ना पूरा घर अकेले समेट लेती हो, थोड़ा सा लड़कों को भी बोल दिया करो। अरे क्या बोलूं, ये दोनों बचपन से ही ऐसा है, ना कुछ उठाना आता है ना रखना। मेरा घर के काम की आदत डलवाई नहीं ना। तो फिर बेचैनी किस बात की? बेचैनी? अरे इस घर में अगर सफाई पसंद करने वाली बहू आ जाए ना, तो मेरी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। थक गई हूँ सब कुछ खुद करते करते। बस भाभी, यही बात तो कहने आई थी मैं। मेरी नजर में एक लड़की है, मेरे दूर की रिश्तेदार है, नाम है अनुष्का। बच्ची बचपन से ही घर संभाल रही है, उसकी माँ नहीं है ना, तो वही सब करती है। इतनी साफ सफाई रखती है कि पूछो मत। बर्तन ऐसे चमकाती है जैसे नए हो, और घर तो एकदम चमचम। सच में ऐसी लड़की? अरे रमा, तू तो देवी निकले भाई। ऐसी बहू चाहिए मुझे बस। तू उससे मेरे दक्ष की शादी करवा दे, तेरे पैर दबाऊंगी मैं। अरे पैर दबाने वाली क्या बात है, दक्ष कौन सा पराया है मेरे लिए। मैं तो यही चाहती हूँ उसका घर बस जाए और आपको आपकी मन लायक बहू मिल जाए। लाखों में एक है अनुष्का। बस वही तो चाहिए, कब से ढूंढ रही थी ऐसी लड़की। तो बात करूं? अरे हाँ, अभी बोल। दक्ष की शादी की उम्र भी हो गई है और घर भी थोड़ा संभल जाएगा। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। लड़की वालों से बात करके 1-2 दिन में आपको बता दूंगी। अच्छा, चलती हूँ मैं। रमा चली गई। अब उषा एकदम खुश थी, आखिरकार उसे अपनी पसंद की लड़की जो मिलने वाली थी अपने बेटे दक्ष के लिए। 2 दिन बाद रमा फिर से आई। उषा भाभी, खुशखबरी, लड़की वालों ने हाँ कर दी है। अब तो मुंह मीठा करो बस जल्दी से। मैंने अगले हफ्ते ही लड़की वालों को यहाँ बुला लिया है।
हे भगवान, इतने दिन बाद आपने मेरी सुन ली। अब तो मेरा घर चमकेगा ताजमहल की तरह। ले रमा मिठाई का, तूने ना आज बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अगले हफ्ते लड़की वाले यहाँ आ गए। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। दक्ष और अनुष्का ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। दक्ष की नई नवेली दुल्हन अनुष्का जब घर में आई, उषा के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे जैकपॉट लग गया हो। अगले दिन अनुष्का तैयार होकर उषा के पास आई। मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? पोहा, पराठे, उपमा, अब जो बोलेंगी वही बना दूंगी। नाश्ता तो बन जाएगा बेटा, लेकिन सबसे पहले साफ सफाई देख। रसोई की स्लैब देख, जैसे किसी ने हल्दी का टीका लगा दिया हो। और ये जो जूठे बर्तन पड़े हैं ना, पहले इन्हें उठा और बाद में नाश्ता बनाना। ठीक है मम्मी जी, पहले बर्तन ही समेट लेती हूँ। हाँ बेटा, यही सबसे जरूरी है। नाश्ता तो तुम बना ही लोगी, पर घर सफाई पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मुझे ना गंदा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी, समझ गई। अनुष्का बर्तन उठाकर सिंक में रखती है। तभी दक्ष कमरे से बाहर आता है। अनुष्का सुनो जरा, कमरे में चिप्स बिखर गए हैं, रात को खाते खाते गिर गए होंगे, जरा देख कर साफ कर लेना। कैसे कैसे बेटे पैदा कर लिए मैंने। खाते तुम और बहू साफ करेगी? मम्मी आप भी ना, मैं बस बता रहा था। बता रहा था? अच्छा बहू तू ही जाकर देख जा, थोड़ा झाड़ू फेर देना कमरे में। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। अनुष्का कमरे की तरफ मुड़ती है, तभी निखिल बाहर आता है। भाभी जी, नाश्ता बना दीजिएगा, टाइम से मीटिंग शुरू हो जाएगी ना। जी भैया, मम्मी जी ने कहा पहले सफाई बाद में कोई काम, तो कमरे की सफाई करके फिर नाश्ता बनाऊंगी। शाबाश बेटा, तो बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे ही मेरी बात ध्यान रखना। अरे सफाई को कितनी भी देर लग जाए, नाश्ता थोड़ी देर से ही सही। निखिल वेट कर थोड़ा। क्या मम्मी, घर में तो सामान बिखरे ही पड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना टाइम से मिलना चाहिए। हाँ, तुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कमरे की हालत देख कैसे बिखरा कर रखता है। अरे गंदगी में रहने की आदत हो गई है तुझे। अनुष्का बेटा, आज नाश्ते का काम खत्म करके जरा इसके कमरे को भी ठीक कर देना। जी मम्मी जी, कर दूंगी। अब अनुष्का ने पहले सफाई की, फिर नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता सर्व किया। अब सबके नाश्ता करने के बाद अनुष्का ने सबकी प्लेट सिंक में रखी और कुछ देर बैठकर सुस्ताने लगी। अनुष्का बहुत थक गई थी। अब अनुष्का के साथ रोज का यही था, सफाई सफाई और बस सफाई। अनुष्का बेटा बैठ क्यों गई? ये गैस के नीचे वाला हिस्सा भी साफ कर दे, बहुत चिकनाई जमा है। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन, अनुष्का कोना कोना अच्छे से साफ कर, धूल अच्छी नहीं लगती बेटा। जी मम्मी जी। अगले दिन, देख अनुष्का, घर को साफ रखना जिम्मेदारी का काम है, तू तो कर ही लेगी सब, है ना? मुझे तुझ पर विश्वास है। जी मम्मी जी, मैं सफाई कर लूंगी, मैं हर कोना चमका दूंगी। सफाई करना ही मेरा फर्ज भी है और धर्म भी। हाँ, ये हुई ना बात। जा जा काम कर ले बेटा। और ऐसे ही टोका टोकी और सफाई का राग धीरे धीरे अनुष्का के दिमाग में भी बैठने लगा। अब वो खुद भी हर मिनट सफाई देखने लगी। उषा की सफाई वाली आदत धीरे धीरे अनुष्का की भी आदत बनती जा रही थी, पर घर वाले सुधर ही नहीं रहे थे, वो जैसे के तैसे थे। अगले दिन सुबह निखिल सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी भैया थोड़ा उठिए जरा, आपकी वजह से ना कुशन टेढ़ा हो गया। कुशन टेढ़ा होने से क्या हो गया? अरे टेढ़ी चीजें घर में अच्छी नहीं लगती, घर बिखरा बिखरा लगता है और मुझे चैन नहीं आता। मम्मी जी ने कहा है कि सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। निखिल चिढ़कर फिर से सोफे पर बैठ गया। 2 मिनट बाद अनुष्का फिर से हाथ में डस्टिंग वाला कपड़ा लेकर आई। अरे अरे पैर नीचे कीजिए, सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठने से दाग पड़ते हैं। उठिए, आपके पैर रखने की वजह से सोफा गंदा हो गया, मुझे साफ करना पड़ेगा। भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या खाने को दूं? हर थोड़ी देर में तुझे भूख लगती रहती है। अरे भाभी, आप क्यों डांट रही है क्रिश को? क्रिश बेटा क्या खाओगे आप बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं खाना इसे, बस नाटक करना है, करने दो। तुम जाओ नताशा, इसे मैं देख लूंगी। ठीक है भाभी, वैसे भी मैं काम से बाहर जा रही थी। आ जाओ, चल तुझे खाना खिलाती हूँ। क्या खिलाओगी मम्मा? दिन का दाल चावल है, वही दे रही हूँ। ना, मुझे दाल चावल नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा खाना है। कुछ अच्छा वच्चा नहीं मिलेगा, चुपचाप खाना है तो खा ले। जा रही हूँ मैं। अब कभी भी मुझे अच्छा खाने को नहीं देती हो, मैं दादी से शिकायत करने वाला हूँ। जा कर शिकायत तेरी दादी से, डरती नहीं हूँ मैं। दादी, दादी मम्मा मुझे कुछ खाने को नहीं दे रही है। अरे तेरी माँ का तो क्या ही कहना, जब देखो तुझे रुलाती रहती है। क्रिश, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। केक? अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू चाची, आप बहुत अच्छी हो। क्यूटी, चलो अब जल्दी से खा ले, इसे भूख लगी थी ना तुम्हें। नताशा, तो क्रिश का कितना ध्यान रखती है। बच्चा है माँ जी, खाने के लिए रो रहा था।
मेरी जगह कोई भी होगा तो यही करेगा। उसकी खुद की माँ तो करती नहीं, किसी और से क्या उम्मीद रखे। बन गई हीरोइन माँ जी के सामने। इसको ना मुझसे ही कॉम्पिटिशन है, तभी तो जब मैं कुछ नहीं करती हूँ तो उस काम को ये नताशा जरूर करती है। ये क्या नताशा, तुमने क्रिश को केक दिया? हाँ भाभी, वो क्रिश को भूख लगी थी ना। भूख लगी थी तो इसका मतलब है तुम कुछ भी खाने को दोगी मेरे बच्चे को? तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं चाहती कि क्रिश को बाहर के खाने की आदत लगे, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर तुम उसके लिए बाहर से ये 2 कौड़ी की केक ले आई। भाभी आपकी दिक्कत क्या है? बच्चा रो रहा था, देखिए अब कितने प्यार से खा रहा है। आपसे उसकी 2 पल की खुशी नहीं देखी जा रही है क्या? देखो नताशा, मेरे बच्चे को फुसलाने की कोशिश मत करो तुम। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी कोशिश हमेशा नाकाम कर दूंगी। चलो क्रिश। ये क्या कह के चले गए वाणी? कौन सी कोशिश कर रही है बेटा तू? अरे जाने दीजिए ना माँ जी, आप ज्यादा सोचिए मत, ये सब मैं संभाल लूंगी। वैसे आप कुछ खाएंगी? अरे नहीं नहीं बेटा। मम्मा मम्मा मुझे पढ़ना है, पढ़ा दो। अरे वाह, मेरे बच्चे को पढ़ना है। अब तुझे टाइम नहीं होगा ना, तुझे तेरी बच्ची के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? मैं क्यों क्रिश के पीछे पड़ूंगी? और पीछे पड़ने का क्या मतलब है? क्या क्रिश मेरा कुछ नहीं लगता? ये शब्दों के खेल तुम मेरे साथ मत खेलना, समझी? बस करिए भाभी, बहुत हो रहा है आपका आजकल। ये तो मुझे तुझसे कहना चाहिए था, लेकिन तू मुझसे कह रही है। जी हाँ, मुझे मेरी बच्ची को पढ़ाना है तो मैं चली। चलो बेटा। मम्मा आप बड़ी माँ से ऐसी क्यों बात कर रही थी? वो आपसे गुस्सा है क्या? अरे नहीं बच्चा, आप इन सब बातों पर ध्यान मत दो। आपको पढ़ना था ना, चलो पढ़ते हैं साथ में। पहले इंग्लिश।